आयु वाले जीवन में कोई भगवान की प्राप्ति कैसे करे? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तंधना। अगर हम 100 वर्ष भी आयु माने तो 50 वर्ष तो हमारा सोने में चला जाता है, आधा तो हम सो जाते हैं। तो 50 वर्ष अगर सो गए तो 50 वर्ष ही तो जीवन बचा। अगर 50 वर्ष अपने जीवन को माने तो 25 वर्ष हमारा सोने में चला गया, 25 वर्ष ही तो बचा। बोले कि महाराज इतनी कम आयु में भी अगर कोई मुक्त होना चाहे तो क्या करे? और महाराज यही नहीं है, एक तो आयु कम है और कम आयु में ये जीवन भी भरोसे वाला जीवन नहीं है। जीवन कैसा है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जैसे काल के गाल में बैठा हुआ पक्षी, यहाँ काल की उपमा दी गई है अजगर से, तो जैसे अजगर के मुख में पक्षी बैठा हुआ है और पक्षी फड़फड़ा रहा है, चिड़िया फड़फड़ा रही है। जब अजगर अपने मुख को बंद कर लेता है तो उसका फड़फड़ाना बंद हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो बोले कि महाराज उसी तरह से हम मनुष्यों का जीवन है कि काल गाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश ही। काल के गाल में हम मनुष्यों का जीवन है और कब काल अपने गाल को बंद करे और ये जीवन समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा जो कम आयु वाला जीवन है, कम आयु होने के बाद भरोसे वाला जीवन नहीं है, ऐसे जीवन में अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहे तो क्या करे? मुक्त होना चाहे तो क्या करे? तो आचार्य सूत जी ने कहा कि महाराज अगर कम समय में भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। इस ग्रंथ का आश्रय है। और उदाहरण के स्वरूप में बताया कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं उस समय देवता लोग आते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। बोले कि महाराज ये अमृत इनको पिला दीजिए, परीक्षित को, ये मरेंगे ही नहीं, और भागवत अमृत आप इनको ना पिला के हमको पिला दीजिए। तो सुखदेव जी इस बात पे नाराज हो गए। अभी यहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए वो बोले कि ऐसा कीजिए कि आप किसी को भागवत मत सुनाइए, केवल हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी नाराज हुए कि अगर तुम्हें भागवत कथा का श्रवण करना था तो आकर बैठ जाते, इनके समक्ष श्रवण कर ले। लेकिन आए हो, कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत, कहाँ ये भागवत अमृत? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिन महा। कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत, कहाँ ये भागवत अमृत, और कहाँ भागवत मणि, और कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ अमृत कांच की तरह। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि। देवताओं को अभक्त कह के उनको हटा दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि ऐसा भागवत में क्या है कि सुखदेव जी ने हमको पान नहीं कराया, अमृत देने के बाद भी हमको भागवत कथा श्रवण नहीं कराया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, एक पलड़े में भागवत को रखा, एक में अन्य को। लघुन्यानि जातानि गौरवेण
वेदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युः। तो देखा कि जितने भी ग्रंथ हैं सब भागवत के आगे सब लघु हैं। सारे ग्रंथ भागवत के आगे सब लघु है। लघु ज्ञान जातारि गौर वेद इदम महत्। तो देवताओं ने पूछा कि महाराज ये लघु क्यों है? तो ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद्भागवता कयो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। क्योंकि ये भागवत एक पुस्तक नहीं है, ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। और भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो इसी में समाहित हुए हैं। तब से भागवत को भगवान के रूप में ही देखा जाता है। देखो भागवत की वैसे भी विशेषता बताई जाती है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं बताया है। दृष्टया भागवतम दूरात् प्रकृम्येत सम्मुखम हिया। भागवत को हम जहाँ पर हैं वहीं से दूर से ही देख रहे हैं। दृष्टया भागवतम दूरात् प्रकृम्येत सम्मुखम हिया। अगर देख कर भागवत के सम्मुख हम जाते हैं, चलकर अगर हम जाते हैं तो पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशय। एक एक पग पर चलने से एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये भागवत के महिमा। आप अपने स्थान पर ही बैठे हैं, यहीं पर हैं या जहां से भी देख रहे हैं, तो आप चल कर आते हैं तो भागवत जी को जब प्रणाम करते हैं तो जितने कदम चलकर आएंगे उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। इसे भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा। तो ये भी अवसर मिला है। तो कम से कम आप आरती हो जाए या उससे पहले जब भी आपको समय मिले तो आप जाने से पहले और कुछ नहीं करना, सामने से आकर एक बार भागवत जी पर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिएगा और प्रणाम करके तब घर के लिए प्रस्थान कीजिए। जब इतनी विशेषता है तो ये अवसर मिला है तो हो सकता है कि भागवत जी को प्रणाम करते करते हमारी कितनी समस्याएं दूर हो जाए। और मेरा विश्वास है कि आज प्रथम